इस पर अपने दर्शकों के लिए हम बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, तो इंतजार अब थोड़ा और कम हो जाएगा इस नतीजे के आने में कि विधायक दल का नेता कौन होगा। क्या फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बनने जा रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ये साफ होगा कि विधायक दल की मीटिंग में पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लिया जाता है और किस तरीके से आगे विधायक चुनने में प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। क्या करेंगे पार्टी वाले, क्या विधायक दल की मीटिंग में होगा और क्या समझा जाए, ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों का जवाब अब से कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। बैठक में सीएम का नाम तय होगा, बैठक में विधायक दल के नेता का नाम फाइनल किया जाएगा, तय किया जाएगा। विधायक दल का नेता कौन होगा, क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर से तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर को बनाया जाएगा या फिर पार्टी की जो चिट्ठी है, ऊपर से जो संदेश आया है उसमें कुछ और ही लिखा है। रवि काली रमन हमारे साथ चंडीगढ़ से। रवि, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या माना जाए, कितना इंतजार और? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए करीब इस बैठक में 2 से ढाई घंटे ये बैठक जो है वो चल सकती है और इस बैठक में तमाम चीजों पर रणनीति जो है वो फाइनल की जाएगी। सबसे पहले जो इस बैठक में चर्चा की जानी है वो विधायक दल के नेता के नाम की जानी है, लेकिन हालांकि औपचारिकताएं ही जो है वो बताई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है और वो कुछ देर बाद वो ही शपथ जो है दोबारा से ले सकते हैं, इस प्रकार की भी चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारों में यहाँ चंडीगढ़ में चली हुई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य उनका नाम भी फाइनल किया जाएगा। 5 ऐसे नए नाम जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जो पहली बार जो है मंत्री यहाँ इस मनोहर पार्ट 2 में बनने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी के 3 जो पद खाली हुए हैं मंत्रिमंडल के कोटे से, उन तीनों को भरा जाएगा। इसके साथ साथ 2 नए और पद जो है नए कैंडिडेट के रूप में हरियाणा कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम जो नाम है, कुछ इनमें से निर्दलीय विधायक जिन्होंने लगातार शुरू से और आखिरी तक अब तक जो है अनकंडीशनली जो है सपोर्ट सरकार को किया हुआ था, उनका भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में नाम शामिल जो है वो हो सकता है। तो करीब 2 से ढाई घंटे इस बैठक को चलेंगे और उसके बाद 4 बजे के आसपास जो है कैबिनेट जो ओथ सेरेमनी है जो होनी है वो होगी। और कहीं ना कहीं तमाम जो रवि एक बात बताइए, कितना समय और लगेगा, कब तक पता चल जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी, विधायक दल का नेता कौन होने वाला है? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए करीब 2 से ढाई घंटे इस बैठक में और लग सकते हैं। 2 से ढाई घंटे ये बैठक चल सकती है। मीटिंग के अंदर सोर्सेज है ना आपके, मीटिंग के अंदर आपके सोर्सेज है ना रवि? जैसे ही नाम कुछ अनाउंस हो तुरंत उनसे जानकारी लेके हरियाणा न्यूज पे दर्शकों को सबसे पहले हम देंगे। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, हमारे सोर्सेज जो हैं वो तमाम सोर्सेज से बात करके हम तमाम जो खबरें हैं वो चला रहे हैं और जिस हिसाब से अभी तक की जो खबरें हमने अपने दर्शकों को बताई हैं, तमाम जो खबरों पर मोहर लगने का काम हमारे सोर्सेज की तरफ से किया गया है। और इसी प्रकार से तमाम जो जानकारी देंगे वो पुख्ता जो सूत्र है, हमारे पुख्ता जो सोर्स है, उनके हिसाब से ही तमाम जो जानकारी अंदर से बाहर निकल करके आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है जिस प्रकार से 5 नए जो मंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, उसमें से 2 निर्दलीय विधायकों में से जो है हो सकते हैं किसी जो पुराने जो मंत्री हैं वो भी इस कैबिनेट में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ 5 नए विधायक जो हैं वो इस कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो 5 नए चेहरे इस कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। कौन कौन होगा ये अब से कुछ ही देर बाद साफ होगा, जो रवि हमें बताएंगे सबसे पहले, और हम अपने दर्शकों को वो जानकारी सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर बताएंगे। रवि, आप नजर बनाए रखिए, अभी देखिए क्या कुछ हो रहा है और अंदर जरा नजर रखिएगा, क्योंकि 2.5 घंटे मुझे नहीं लगता है कि इतना समय लगेगा, समय थोड़ा कम ही लगेगा। हालांकि जो औपचारिकताएं हैं वो पार्टी को करनी है और उसको करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन पार्टी का जो मैसेज है जो ऊपर से आया है उसमें क्या है, उस चिट्ठी में क्या है, उस चिट्ठी में किसका नाम है, वो चिट्ठी जब जेब से निकालेंगे अर्जुन मुंडा तो पता चलेगा कि भाई क्या सोचा है पार्टी आला कमान ने, क्या फैसला करके भेजा है और नीचे यहाँ पे सबको उस फैसले को मानना है, स्वीकारना है। इस तरीके से पार्टी डिसिप्लिन से चलती है, हम जानते हैं, और किस तरीके से इस पार्टी में डिसिप्लिन रहकर तमाम लोग काम करते हैं एक साथ मिलकर, वो जग जाहिर है। रवि, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम लगातार इसको लेके अपडेट लेंगे और बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर क्या चल रहा है। ज्योति और अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। 5 नए चेहरों की बात हो रही है और अब मीटिंग भी शुरू हो चुकी है विधायक दल की।
निर्दलीय विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं ज्योति, और जननायक जनता पार्टी के हालांकि विधायक यहाँ पे अभी पहुंचे नहीं है। इस पर भी रवि नजर बनाए हुए हैं, क्या पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं और क्या अपडेट है, उसकी जानकारी भी जब आएगी तो अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बस अब थोड़ा ही इंतजार और है, स्थिति साफ होने वाली है। अमित जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जेजेपी को नहीं मनाया जा सकता, बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं दल बदल के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, लेकिन इस बार अलग ये है कि केवल 6 महीने चुनाव में बचेंगे। और हम जानते हैं कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला भी जाता है, विधायक वो नहीं रहते हैं, खुद ही चूंकि वो किनारा कर रहे हैं, तो बिना विधायक रहे भी 6 महीने के लिए मंत्री रहा जा सकता है, चूंकि अब दोबारा चुनाव होने का समय नहीं बचा है। हालांकि डिसाइड भारतीय जनता पार्टी को या सीएम को करना होगा कि वो अपनी नई टीम में जेजेपी को लेते हैं या फिर नहीं। ये केवल संभावनाएं हैं, केवल अटकलें हैं। अभी तक 4 या 5 नाम सामने आने की बातें हैं। क्या पुराने वाले में से किसे बदला जाता है, निर्दलियों में से किसे लिया जाता है। गोपाल कांडा के नाम का भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो सिरसा के विकास की बात करते रहे, सीएम से भी बहुत बार सिरसा के विकास को लेकर मुलाकात रही और बिना किसी शर्त के शुरुआत से उनका समर्थन रहा जब से सरकार बनी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। अब विधायक दल की बैठक, उसके बाद तस्वीर कब तक साफ होती है। आपने भी कहा कि किसके नाम की चिट्ठी होगी या फिर नहीं। और बीजेपी बहुत बार क्या करती है, हैरान करती है। जिस तरह की खबरें सामने आती हैं उससे उलट ही कुछ मिलता है। तो सीएम बदले जाने की खबरें भी हैं। कृष्ण मिड्ढा ये कह चुके हैं नहीं बदले जाएंगे, कंवरपाल गुर्जर ये कह चुके हैं नहीं बदले जाएंगे। तो देखना ये है कि क्या तीसरी बार मनोहर लाल की शपथ लेने वाले हैं या कोई बदलाव होगा। कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं और मनोहर लाल की, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कल पीएम बहुत तारीफ उनकी कर रहे थे कि जब मोटरसाइकिल पर चलते थे, साथ चलते थे और बहुत साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। हरियाणा उनकी अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे अभी फैसले हमने देखे हैं जिसमें सीएम को फ्री हैंड दिया गया है। रोकूंगी आपको एक मिनट, वो बयान भी हमारे पास है जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कितनी नजदीकियां उनकी रही हैं, कितना पुराना रिश्ता रहा है, इस सब का जिक्र भी उन्होंने किया। मैं पीसीआर से भी कहूंगी कि वो बयान तुरंत प्ले करें और बताएं। एक बार फिर से हम दर्शकों को भी सुनाते हैं कि मोदी जी ने जब जिस तरीके से मनोहर लाल जी के साथ अपने रिश्तों की बात कही तो क्या कुछ कहा। आप पीसीआर भी वो बयान ढूंढे और जैसे ही मिल जाए उसको प्ले करेंगे। लेकिन ज्योति, हम चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं। कल मोदी जी ने कहा कि बाइक पे हम साथ में घूमते थे, सीएम साहब बाइक चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, हम जाते थे, हम रोहतक में इधर उधर तमाम बातें कही और फिर कहा कि हमारा साथ तब से है। बिल्कुल, शुरुआत से देखिए संघ के समय से और पार्टी में भी बहुत, संगठन के लिहाज से भी बहुत पुराने समय से इनका साथ रहा है। कल तारीफ कर रहे थे, हालांकि दोनों ही मायने हो सकते हैं। कल तो हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा इशारा है अपने आप में कि आज भी हाईकमान की पहली पसंद मनोहर लाल के हैं। और बहुत जो मैं जिस बात की चर्चा भी मैं कर रही थी कि बहुत सारे फैसले ऐसे रहे जिनमें उनको फ्री हैंड दिया गया, जिनमें उनकी खुलकर चली है कि हाँ पीएम की, हाँ पार्टी हाईकमान की पहली पसंद आज भी वो गए, जबकि 9 से 9.5 साल का करीब उनका कार्यकाल हो चुका है। तो कल जो तारीफ की गई है, क्या आज जो बदलाव होना है उससे पहले की वो तारीफ है या इस बात के संकेत है कि उनकी अगुवाई में देखने वाली बात है। रोकूंगी आपको, वो बयान मिल गया है, उस बयान को पहले प्ले करते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बयान प्ले कीजिए प्लीज। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। कल
प्रधानमंत्री मोदी जब हरियाणा में काम करते थे, प्रभारी थे, तब से अब तक किस तरीके से इस सफर को दोनों ने साथ में रहकर निकाला है, एक साथ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूरा विश्वास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर करते हैं, किस तरीके से उनको हर फैसले में आगे रखते हैं। जब वो जो भी कह देते हैं उसको माना जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, उस पे मोहर लगाई जाती है। और जो भी बात मनोहर लाल की तरफ से हमेशा कही गई है पार्टी आलाकमान को, चाहे तमाम मुद्दे हों, कितनी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी समस्याएं भी आई हों, लेकिन बावजूद इसके हर बार मनोहर लाल के साथ पार्टी नेतृत्व खड़ा हुआ नजर आया है। हर बार ये कहा गया है कि वही है पार्टी के सच्चे सिपाही, और वो जो कहेंगे हरियाणा में पार्टी की तरफ से वही किया जाएगा और उन्हीं के फैसलों को पार्टी आगे लेकर चलेगी। तो विधायक दल की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद चीजें साफ होंगी, परिस्थितियां साफ होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कल बयान दिया मनोहर लाल को लेकर, वो भी हमने आपको सुनाया। हम तब से साथ में हैं, आपका विकास हमारे हाथ में है और वो विकास निश्चित है, वो होगा। हम जब आते थे रोहतक से गुड़गांव बाइक पर सफर करते थे, तो सोचिए कितना गहरा रिश्ता नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल का, और उसी गहरे रिश्ते की कल बारीकियों को बताते हुए, समझाते हुए और एक बड़ा संदेश तमाम प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को देते हुए मंच से नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। ज्योति, इस बयान के भी बहुत अहम मायने हैं, क्या समझा जाए? हालांकि बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अगर बदला भी जाता है मुख्यमंत्री का नाम, जिस तरीके से तमाम चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे हैं, तो क्या समझा जाए? केंद्र में लेके जाके बड़ी जिम्मेदारी, और उस बड़ी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम मनोहर लाल को सौंपेंगे पीएम मोदी? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए दोनों ही संभावनाएं हैं। हालांकि उनके बयान से भी लगा और उनके फैसलों से भी, या अब तक सरकार के जो फैसले रहे, संगठन से जुड़े जो फैसले रहे, उनमें फ्री हैंड दिया गया था सीएम मनोहर लाल को। अब आपने भी बताया कि पहले की भी बातें की गई कि आपका वर्तमान भी साथ है, भविष्य भी साथ है, खुलकर तारीफ की गई है, जमकर तारीफ की गई है। तो या तो ये कल जो कहा गया वो आज जो बदलाव होने जा रहा है उससे पहले की एक तरह से चर्चा इसे कहा जा सकता है, या फिर ये खुलकर एक बार फिर से संकेत इस बात के हैं कि उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी अगुवाई में ही मैदान में जाने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, अगर उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, सीएम बार बार ये कहते हैं, इससे पहले भी कई बार चर्चाएं और अफवाहें हम कहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अफवाहें थी कि सीएम को बदला जा सकता है, तब भी सीएम ये कहते रहे कि वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्हें जो भी जिम्मेदारी जिस भी स्तर पर दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी कार्यकर्ता के तौर पर निभाने को तैयार है, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी। तो आप ये कह रहे हैं क्या उनको केंद्र में, अगर उन्हें अभी लोकसभा चुनाव करीब है, अगर मगर की स्थिति है, मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ, अगर चुनाव लड़ाया जाता है, केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन में अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे भी वो बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है। हमने अभी जो 3 राज्यों में जहां जीत हुई, हमने देखा जहां जहां मुख्यमंत्री जिनकी अगुवाई में बड़े चेहरे, जिनको अनाउंस नहीं किया गया था लेकिन बड़े चेहरे थे, आप वसुंधरा राजे की बात करें, शिवराज चौहान की बात करें, ऑब्जर्वर्स आते हैं और पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे उनकी सरकारें में उनके हाथ से ही चिट्ठी आगे बढ़वाई जाती है कि वो खुद प्रस्ताव दे रहे हैं इस नाम का। तो बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, जो पार्टी हाईकमान तय कर लेता है वो होता है। अब सीएम एक बार फिर से शपथ लेंगे या पार्टी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देगी, और बखूबी इस बात को, इस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिमा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे पहली पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये हर मंच से, हर फैसले से बार बार साबित भी हुआ है। इंतजार बस अब कुछ ही पल का है ज्योति, मुझे लगता है उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो साफ हो पाएंगी कि क्या होने जा रहा है, क्या फैसले लिए जाने वाले हैं और किसके नाम पर मोहर फाइनली लगने वाली है। क्या फिर से मनोहर लाल ही रिपीट करने वाले हैं या कुछ और? लेकिन कुछ भी हो, इतना तो तय है कि सबसे बड़ी से इस फैसले में मनोहर लाल की रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए अभी देखना होगा आपसे थोड़ी ही देर में, क्योंकि उनकी साफ छवि रही है और जो भी हाईकमान की ओर से फैसले लिए गए, क्योंकि हमने बार बार ये कहा कि उनकी लगा कि उनको फ्री हैंड दिया गया है, तो अब चुनाव से ठीक पहले अगर बदलते हैं तो उसका क्या संदेश जाएगा, प्रतिमा, ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा था केवल 6 महीने, करीब 6 महीने के भीतर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके बाद तीर्थ रावत को बनाया गया, और पुष्कर सिंह धामी जो कि अब भी मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया। 6 से 7 महीने के भीतर 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। तब भी विरोधियों की ओर से कहा गया कि अब नुकसान झेलना होगा, या चुनाव से ठीक पहले अगर बदल रहे हैं तो
का हरियाणा मतलब में क्या तो है। बार बार ये कब से हम लंबे अरसे से सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी इसको लेके पुरजोर कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल के नाम को लेकर पार्टी बहुत क्लियर थी कि पार्टी उनके साथ है। हरियाणा में जो वो कहेंगे वही करने जा रही है। या सबसे पहला भरोसा अगर किसी पे था हरियाणा में तो सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल थे। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की भी बात अगर कर लें हम, अगर हम पिछले कैबिनेट की बात करें तो उसमें भी आप देखिए तमाम बड़े नेता किस तरीके से उनका टसल रहता था मनोहर लाल से, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी भी आप देखिए किस तरीके से टसल अनिल विज से भी रहा है, वो तमाम चीजें किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हर बार मनोहर लाल एकदम क्लियर कट विक्ट्री के साथ हर फैसले में पार्टी के बाहर आए हैं। बिल्कुल, पिछली बार भी हमने देखा कुछ विधायकों ने, हालांकि बीजेपी में खुलकर कुछ भी नहीं होता है, जो दूसरे दलों में हम देखते हैं कि खुलकर बयानबाजी। आप बीजेपी में देखिए दुष्यंत के खिलाफ बयानबाजी होगी। हमने भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में देखा, हुड्डा के खिलाफ भी कुछ मंत्री रहते थे कि उनके इलाकों का काम नहीं हो पा रहा, यहाँ तक कि विपक्ष में जाने के बाद भी अब गुटबाजी है। लेकिन बीजेपी में कुछ न कुछ अंदर खाते चलता रहा, खुलकर सामने नहीं आए। कई बार लगा कि उन्हें हटाने के लिए गुटबंदी या गुटबाजी हो रही है, हालांकि कामयाब कभी नहीं हो पाए, क्योंकि हाईकमान का हाथ उनके सिर पर था। उनकी छवि बतौर मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं पूरी तरह से अभी तक, अब जबकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, अगला कदम क्या होगा हाईकमान का ये देखना होगा। अब तक साफ छवि, बेदाग छवि रही, करप्शन खत्म करने का दावा करते रहे, जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ, पर्ची खर्ची खत्म करने का दावा करते रहे। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो सीएम मनोहर लाल के हिस्से आती हैं। तो अब हाईकमान क्या करता है, चुनाव से ठीक पहले क्या चेहरा बदला जाएगा? अगर बदला जाएगा तो हमें देखना होगा किन समीकरणों को साधा जाता है, खासतौर पर जातिगत समीकरणों को किस तरह से साधा जाता है, लोकप्रियता को किस तरह से देखा जाता है, हाईकमान की पसंद होना। हालांकि तो अभी देखना ये है प्रतिमा की क्या कुछ रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते वो लगातार जो नीतियां लेकर चले हैं, बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। इस्तीफा दे चुके हैं, कैबिनेट का इस्तीफा हो चुका है, थोड़ी देर का इंतजार है।